आज है शीतला सातम, जिसके दिन हम खाना नहीं बनाते, मतलब चूल्हा नहीं जलाते और अगले दिन का जो ठंडा बनाया हुआ खाना वही खाते। और उसके दिन हम दर्शन करने जाते। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, मतलब मम्मी के घर, लेकिन वो भी गांव वाला घर। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये हमारा मंदिर है, अभी आरती चल रही है तो आवाज़ थोड़ी कम आएगी। और आज है शीतला माता, मतलब शीतला सातम उसे बोलते हैं, तो इसके लिए हम दर्शन करते हैं शीतला माता का। ये है माता जी और ये है गणेश भारती महाराज, जिनके नाम से हमारे गांव का नाम गणेशपुरा रखा है। यहाँ पे हवन कुंड है। ये है शिव जी का मंदिर, मतलब देखो पूरा। ये है एक शंभू भारती महाराज। ये है हमारे गुरु महाराज। मियू हाँ ऊपर थी ले जा बेटा। हाँ नमो नारायण। और यहाँ पे हमें जो गुरु महाराज की लाठी है उससे आशीर्वाद दे रहे हैं पुजारी जी। तो आज हम शीतला माता को नैवेद्य चढ़ाते हैं। उसमें बाजरे के आटे की मतलब आटे को मिक्स करके बनाते हैं गुड़ डाल के। तो यहाँ पे पुजारी जी पूजा में बिजी थे, तो फिर विकास ही अंदर जो नैवेद्य का सामान जहाँ पे रखा है वहाँ पे वो जाके रखते हैं करवाना। और यहाँ पे हम पुजारी जी की जो मम्मी है उनका आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि ये सब बोलते हैं कि गाँव में इनका आशीर्वाद सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे फिर हम दर्शन करने आ गए। और ये है वो जगह जहाँ पे मतलब गांव में ऐसा होता है कि स्कूल में या तो मंदिर में हर जगह जमनवार होता है, जहाँ पे भी मतलब अगर शादी वादी कुछ भी हो तो यहाँ पे सब खाना होता है। अभी तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा वो दिखने में ऐसा है, बाकी हम सभी अभी भी कोई फंक्शन हो, मतलब गाँव का कोई भी फंक्शन हो तो पूरा गाँव खाता है और यहाँ पे ही बैठ के खाता है। तो दर्शन करके हम चले घर की ओर। और देखो यहाँ पे दिख रही है हमारी पुरानी चक्की, मतलब जहाँ पे हम गेहूँ पिसवाने आते थे। तो जब हम छोटे थे तब गांव में आते थे, तब यहाँ पे ही हम गेहूँ पिसवाते थे, गेहूँ बाजरा जो भी हो। अब तो लोग यहाँ पे गांव में बहुत कम रहते हैं, और जो भी रहते हैं वो अपने साथ वो जो पोर्टेबल वाली चक्की रहती है छोटी वाली वही रखते हैं। पर हाँ पहले सब यहीं पे पिसवाते थे। अब तो क्या होता है ना, लोग सब बड़े हो गए तो बाहर निकल गए कमाने के लिए, तो यहाँ पे अभी बूढ़े रहते थे और वो भी जो चल बसे वो मतलब, तो उन लोगों के घर बंद हो गए। बाकी फिर भी यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब हमारे पूरा मोहल्ला में 4-5 घर ही शायद हो गए, बाकी घर बहुत सारे लेकिन बहुत कम रहते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये है ना हमारा पुराना घर, जहाँ पे मतलब हम सारे इकट्ठे ही यहाँ पे रहते थे। अभी ही जस्ट रिसेंटली मेरे काका ने और मेरी मम्मी ने अपना अलग घर बनवाया, मतलब जगह थी लेकिन ऐसा था कि हम लोग साथ में ही, पहले होता है ना कि सब लोग साथ में ही एक ही घर में आते हैं। लेकिन अब जैसे कि अब बड़े हुए, बच्चे भी बड़े हुए, तो फिर अब फैमिली थोड़ा बड़ा हुआ, तो इसीलिए फिर इन लोगों ने भी सोचा कि चलो अब अपना अपना घर भी, मतलब जगह है तो बनवा देते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ अपने घर, नहीं नया ही बनाया है। यहाँ पे है बाथरूम, मैं भी पहली बार आई हूँ घर पे। ये देखो, ये एक रूम, ये दूसरा एक रूम, खटिया, और एक ये किचन। और देखो मिट्टी मिट्टी। और यहाँ से निकलेंगे बाहर, ये सीधा पीछे वाला रास्ता, यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। देखो ये पूरा, और गाड़ी हमने घुमा के यहाँ पे ला दी। और ये पीछे वाला रास्ता, हम आए आगे से। ये यहाँ पे है किराना स्टोर। गांव में तो ऐसी होती है, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो हमारे तो पीछे ही है।
जाके हम ले आते। अभी यहाँ पे पार्लर भी खुल गया है। तो यहाँ पे है हमारा पुराना घर। मैंने पहले ही बताया कि जब हम सब छोटे थे तो यहाँ पे साथ में ही उतरते थे, मतलब मेरे पापा का और उनके दो भाइयों का, मतलब तीन भाई है वो, तो साथ में ही यहाँ पे उतरते थे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा घर अभी रिनोवेट चल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा किया है क्योंकि वैसे यहाँ पे रहते नहीं है लोग, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक बाथरूम था जो उन्होंने बाहर शिफ्ट करवाया है, और यहाँ पे है किचन। पहले के घर ऐसे ही होते हैं, रो हाउस जैसे ही। और यहाँ पे था चूल्हा, तो जिसकी ऊपर चिमनी चल जाती थी, तो वो भी पूरा निकाल दिया क्योंकि अब तो चूल्हे पे कोई रसोई नहीं बनाता है, सब ऐसे गैस पे ही बनाते हैं। और यहाँ पे है एक और कमरा। लाइट का थोड़ा इश्यू है, मतलब गांव में लाइट आती है जाती है, इसीलिए थोड़ा वो दिख रहा होगा, बाकी तो देखो। और ये पूरे ऐसे ही रो हाउस जैसे ही घर बना हुआ होता है। और आज हमने सबने मिलके ऐसा डिसाइड किया था कि शीतला सातम है तो हम ठंडा खाते हैं तो सब साथ में मिलके खाएंगे। तो ये मेरे काकी है, मतलब वो भी सबने अपने अपने घर से जो खाना बनाया है वो हम सब साथ में मिलके खाएंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। तो मतलब समूह भोजन जैसा हमने रखा है। तो ये मेरी भाभी है, वो गई, वो मेरी दीदी है, यहाँ पे विकास मेरा एक भैया, दूसरा एक भैया, ऐसे सब बैठे, काका का लड़का और मेरा रियल ब्रदर सब बैठे। नीचे मेरी मम्मी और मेरी भाभी वो सब सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले बोला कि बच्चों को दे दो, फिर बोले कि चलो सब साथ में ही बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग थे लेकिन फिर भी मतलब देखो खाने का मज़ा तो सबके साथ ही आता है। तो फिर सब मतलब अपने अपने घर से ही बना के लाए थे, तो हमको दूसरे का भी खाना टेस्ट करने में भी मज़ा आएगा। और वैसे भी ठंडा ही खाना है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, सब्ज़ी थी, पराठे थे, हमें जैसे हम जैसे कि गुजराती उसको थेपला बोलते हैं। उसके बाद पत्तरवेलिया, मैं मुझे नहीं मालूम कई कई चीज़ों के हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें हमारी गुजरात की फेमस डिशेस हैं। तो ये वही हम बनाते हैं, मतलब स्पेशली अगले दिन उसको रांधन छठ बोलते हैं। तो जिस दिन हम सातम का खाना भी पूरा दिन बना के ही रख देते हैं, और छठ का तो बनाते हैं लेकिन अगले दिन का ही बना के रख देते हैं, और दूसरे दिन हम ठंडा ही खाते हैं क्योंकि उस दिन हम चूल्हा नहीं जलाते हैं। तो बस ये इस एक फेस्टिवल के जैसा, मतलब फेस्टिवल है लेकिन हमने जैसे पिकनिक की तरह बना दिया था। ये देखो बर्तन घसती है। बर्तन अभी खाना हो गया, अभी बर्तन। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है इंडिया के। मेरे तो नसीब में यही लिखा है, कनाडा में बर्तन घिसो, इंडिया में भी बर्तन घिसो। तो जैसे ही हमने घर का काम ख़त्म कर दिया तो हमने सोचा कि चलो भैया हम खेत की सैर करके आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम खेत गए हुए। और जब छोटे थे तब खेत जाया करते थे, लेकिन अब तो हम कभी खेत में गए ही नहीं, और बच्चों को भी कभी लेके नहीं गए। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों के साथ खेत में जाते हैं। तो हम लोग 4 गाड़ी लेके खेत निकल पड़े। तो जैसे ही हम खेत में पहुंचे तो देखो बच्चों ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया, वो लोग खेलने लगे। तो ये ऐसे मतलब खेत के अंदर नहीं खेल रहे हैं, ये खेत का थोड़ा वो पोर्शन है। देखो यहाँ पे पास में कुआं भी है, तो मतलब हम वैसे इसीलिए थोड़े बच्चों के पास ही बैठे कि अगर वो देखने भी न जाए, क्योंकि ये इसके अंदर पानी भी था। और यहाँ पे पास में है तिल का खेत। तो मेरी यहाँ पे चाची दिखा रही है कि उसके अंदर से तिल कैसे मिलते हैं। तो ऐसे वो तिल की शींग बोलते हैं, उसमें से निकलते हैं। अभी तो ये कच्चा है, लेकिन अगर जब पक जाएगा तो उसके अंदर से ये तिल पूरा निकल जाते हैं। तो ये पूरा तिल का खेत, पूरा तल का खेतर है भाई, तल तल तल। और यहाँ से है हमारे खेत आने का रास्ता। खेत आने का रास्ता है ये हमारे नेबर का खेत, वो वहाँ से जाने का हमारे खेत में रास्ता है। वहाँ से आ रहे हो हमारा खेत। ये बच्चे घूम घूम के आ गए, थक गए। यहाँ पे सांप का घर है। और अब जा रहे हैं घर पे। हम 4 गाड़ियाँ लेके आए। देखो आगे 3 गाड़ियाँ खड़ी है, ये 3 और यहाँ पे एक चौथी। अब
और इतना चले ना कि अब तो मैं इतनी थक गई हूँ ना कि अब तो बस ऐसा लगता है कि चलो गाड़ी में बैठ के सीधा सीधा घर पे ही चले। तो बस यहाँ पे हम चलते हैं घर पे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं घर, और यहाँ पे मैं बच्चों को मैं पूछ रही अपनी भाभी को कि बच्चे कहाँ गए, उनको मैं दिखा रही हूँ बफेलो। मतलब देखा हुआ होता है लेकर टीवी में और ऐसे, पर ऐसे रियल लाइफ में कभी कनाडा में बफेलो देखने का मौका नहीं मिला है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई यहाँ पे इतने पास से बफेलो दिखा देती हूँ। जब हम छोटे थे ना तब हमारे घर भी मतलब हमारी जो बड़ी मम्मी है ना वो भी ऐसे भैंस रखती थी। तो हमारा जो घर है ना वहीं पे ही वो उनका होता है तब भैंस सब बांधने का वो सब है। और जो अंदर घर के अंदर भी थोड़ी जो जगह थी, बाथरूम थे, वही उसी जगह भी विंटर हो या जो क्या बोलते हैं जब चौमासा मतलब मानसून होते हैं तब अंदर बांधते थे। अब तो यहाँ पे सब फैसिलिटी कर देते हैं कि देखो बाहर भी इतने अच्छे से रख देते हैं। तो देखो ये ऊपर से भी एक अच्छे से कवर कर देते हैं। सुचमियान बफेलो छे। बफेलो? हाँ बफेलो। और ये हैं हमारे आसपास वाले सारे घर। अभी तो सारे बंद है। मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी नहीं रहते, बंद ही है, क्योंकि सब लोग सिटी में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे हम सब बात कर रहे, मतलब आज रसोई बनानी नहीं है, किचन में और कुछ काम था नहीं, तो फिर सबको मज़ा आ गया घूमने का, फिर खेत में जाने का। और अब हम लेके आए खेत से ककड़ी, और मतलब जो भी लेके आए तो यहाँ पे हमने ककड़ी कट कर दी है। और यहाँ पे अब सब खा रहे हैं। क्या क्या लेके आए हैं दिखाओ चलो। ये है भिंडी लेके आए हैं, फिर ये है गलका लेके आए हैं, ककड़ी है, ककड़ी सारी ककड़ी है। तो यहाँ पे ककड़ी काट के ऊपर मसाला वसाला डाल के हम सब बैठ गए खाने के लिए। और ककड़ी के साथ अरे क्या ये मुझे मिली चॉकलेट नहीं वो भी मुझे मेरे आंटी ने दी है। और हमारे गांव की रीत बोले या रिवाज बोले तो क्या होता है कि किसी के भी घर अगर गेस्ट आते हैं तो दूसरे जो उनके नेबर होते हैं वो लोग चाय की किटली में चाय बना के उनको दे के आते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे नेबर ने चाय बना के हमको दे दी है। तो मतलब हमें अगर उनके घर पे जाने का टाइम ना मिले तो वो हमारे घर पे ही एक से आके दे के जाते हैं। और दो जमाई बाबू यहाँ पे खटिया में बैठे, एक मेरे हस्बैंड है और एक मेरी सिस्टर के कज़िन सिस्टर के, वो लोग भी चाय का आनंद ले रहे हैं। और मैं मतलब मुझे तो बहुत थकावट हो गई थी, तो मैं यहाँ पे मम्मी की गोदी में सो रही हूँ। तो बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा मौका मिला। और यहाँ पे फिर सब ख़त्म करके हम लोग निकले घर आने के लिए, मतलब मेरे ससुराल आने के लिए निकले। तो रास्ते में यहाँ पे आता है हमारे गांव में ही एक वालीनाथ का मंदिर है। तो हमने सोचा कि चलो भाई हम वहाँ पे जाके भी दर्शन करके निकलते हैं। तो उसके लिए फिर हम निकले। तो यहाँ हमारे गांव से हम मतलब पहले सब बोलते थे कि जो तरब है वहाँ पे ही हम सब रहते थे, लेकिन फिर हमारे पूर्वज जो गणेश भारती जी है उन्होंने यहाँ से हमारे जो समुदाय है उन लोगों को बोला कि आप वो गणेशपुरा में रहे। तो ऐसे मतलब अलग अलग कम्युनिटी होती है ना, तो हम वहाँ यहाँ से निकल के हम वो दूसरी जगह स्थापित हुए, ऐसा बोलते हैं सब। तो देखो यहाँ पे आ गए हैं, वालीनाथ का मंदिर है ये। और अभी ये बहुत बड़ा फंक्शन के साथ यहाँ रिनोवेट हुआ है और बहुत बड़ा मंदिर बन गया है ये। तो मैं अभी मंदिर बनने के बाद आई नहीं थी। यहाँ पे देखो पानी है भरा हुआ है तो थोड़ा इसीलिए लग रहा है ऐसा, बाकी तो अभी काम चालू है, मतलब अच्छी तरीके से पूरा अभी नहीं बना हुआ है। देखो यहाँ पे अभी मिट्टी विट्टी डाली हुई, शायद यहाँ पे गार्डन बनाएंगे, लेकिन मुझे देखने में बहुत मस्त लग रहा था। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी गार्डन बन गया है, लिखा हुआ है कि अंदर आना मना है, क्योंकि सब अगर अंदर जा के फ़ोटो खिंचाएंगे तो फिर मतलब गार्डन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखो भीड़ बहुत थी, क्योंकि सातम आठम बोलते हैं तो यहाँ पे छुट्टियाँ ही मतलब होती है स्कूल में हर जगह, यहाँ पे गुजरात में भी हर जगह होती है। तो इसीलिए सब लोग अभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। और मैंने बोला ना कि आज तो खाना बनाना का भी नहीं होता, तो हर जगह मतलब लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो चप्पल निकालने का था तो यहाँ पे निकाल दिए और अब हम जा रहे हैं मंदिर।
पहले था बहुत छोटा मंदिर था, लेकिन अभी 1 साल ही हुआ शायद पूरा रिनोवेट हुआ है। और ये यहाँ से सब कुछ अभी देखो गेट पेट तो सब बन ही रहा है। और मंदिर की तो बात ही मत पूछो, मतलब इतना मस्त बनाया हुआ, इतना भव्य बनाया हुआ है, उसका नक्शी काम भी इतने अच्छे से किया हुआ है ना। और जैसे मंदिर में, हर मंदिर में हम जस्ट जाते हैं ना तो ऐसा ही फील होता है कि हम यहीं पे बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पे पवन भी उतना हाइट पे बनाया था ना कि पवन इतना मस्त आ रहा था। और देखो आप उसकी ध्वजा जो ऊपर हो रही है ना, उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब हवा मस्त चल रही थी। और ये जो नए बने हुए होते हैं ना, उसमें ठंडक भी होती है। तो बाहर इतनी गर्मी थी और इसमें यहाँ पे बैठे बैठे ऐसा लगता था कि बस यहीं पे बैठे रहे, इतना मस्त माहौल था ना। यहाँ पे उन्होंने नेट लगाई हुई है तो इसीलिए थोड़ा सा वो धुंधला दिख रहा है, बाकी उसका जो नक्शी काम है वो बहुत मस्त था। देखो यहाँ पे भी अभी भी कई जगह काम चालू है, मतलब अभी थोड़ा शायद टचअप कर रहे होंगे, लेकिन अभी बनेगा शायद, धीरे धीरे सब कुछ बनेगा। और हम यहाँ पे निकले, अपने जूते वूते लिए और उसके साथ फिर ये उसको ट्रैक्टर यहाँ पे था तो छोटू बोला कि मुझे ट्रैक्टर में बैठना है। तो चलो फ्रेंड्स, उसको ट्रैक्टर में बिठाते हो और आपको करते हैं टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।